दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मुगल काल के हरम में औरतों की बेबसी के बारे में। चूम लेती थीं हाथ। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भारत में मुगलों का राज था, उस दौरान हिंदुओं पर हुए अत्याचार की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी। मुगल काल के ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें आज भी सुनकर रूह कांप उठती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुगलों के हरम में रहने वाली औरतें भी बेबसी का शिकार थीं। आलम यह था कि मुगलों के हरम में औरतों की देखभाल के लिए किन्नरों को रखा जाता था। ये किन्नर बाहर से आने जाने वाले लोगों को छोड़ने का काम करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी। जब भी किसी चिकित्सक को हरम की किसी महिला को देखने के लिए बुलाया जाता था, तो उस समय किन्नर उनका सिर ढक देते थे ताकि बाहर से आने वाले अंदर का माहौल ना देख सकें। इताब अली चिकित्सक मनूची द्वारा लिखी किताब मुगल इंडिया में ये किस्सा लिखा हुआ है। मनूची एक चिकित्सक थे। मनूची के दारा शिकोह के साथ संबंध थे। मनूची द्वारा लिखी अपनी किताब के अनुसार एक बार वह हरम में जा रहे थे तो शिकोह की नजर उन पर पड़ गई। उसने किन्नरों को आदेश दिया कि उनकी आंखों से पट्टी को हटा दिया जाए, क्योंकि शहजादा शिकोह का मानना था कि ईसाइयों की सोच इतनी गंदी नहीं होती जितनी कि मुसलमानों की। इसलिए उन्हें हरम में बिना सिर ढके जाने की अनुमति दी गई थी। महिलाएं बनाती थी बीमारी का बहाना। मनूची की किताब के अनुसार हरम में मौजूद महिलाओं को उनके पति के अलावा किसी और से मिलने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वो जानबूझकर खुद को बीमार बताती थी ताकि उनसे मिलने कोई मर्द चिकित्सक आए और नब्ज टटोलने के बहाने छुए और वो भी उन्हें छू सके। ये मुलाकात बिल्कुल खुले माहौल में नहीं होती थी। चिकित्सक और महिला के बीच में एक पर्दा लगा होता था। चिकित्सक नब्ज देखने के लिए पर्दे के भीतर अपना हाथ बढ़ाते थे। उसी दौरान कई महिलाएं उनका हाथ चूम लेती थीं और कुछ तो प्यार से काटती भी थीं। इतना ही नहीं, कुछ औरतें उसका हाथ अपनी छाती से स्पर्श भी कराती थीं। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ। ऐसे समय में किन्नरों के सामने ऐसा व्यवहार करता था कि कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, क्यों बनाया गया हरम? मनूची की किताब के अनुसार हरम को बनाने के पीछे मुगलों की मानसिकता जिम्मेदार थी। मुसलमानों को महिलाओं से खास लगाव रहा था। उन्हें उनके बीच काफी सुकून मिलता था। हालांकि हरम बनाने का मकसद केवल यौन सुख पाना ही नहीं था। हरम में बच्चों की परवरिश भी की जाती थी। हम्माम था, स्कूल और खेल के मैदान भी थे। स्नान घर से लेकर रसोई घर भी हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हरम में शाही खजाने, गुप्त दस्तावेज और शाही मोहर भी रखी जाती थी। ये सब इंतजाम इसलिए किए जाते थे ताकि बादशाह अपने सारे काम वहां से भी कर सके, वो भी बिना किसी परेशानी के। हरम में औरतों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि कई ऐसी दासी भी होती थीं जिनकी पूरी उम्र बीतने के बाद भी बादशाह को नजर भर के देख तक नहीं पाती थी। आलीशान जिंदगी होती थी हरम की। मनूची लिखते हैं कि हरम में रहने वाली औरतों का जीवन आलीशान होता था। महिलाओं के लिए रोज कपड़े आते थे। हरम की महिलाएं एक बार कपड़े पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनती थीं। वो कपड़ा दासियों में बांट दिया जाता था। शाही औरतें फव्वारे के पास लेटी रहती थीं। रात में आतिशबाजी के नजारे का लुत्फ उठाती थीं। इसके अलावा गजलें सुनना, तीरंदाजी करना और किस्से कहानियां सुनना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था। अकबर के हरम में थी 5000 औरतें। अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं। उसने हरम को कई हिस्सों में बांट रखा था। किसी तरह की कोई कलह ना हो, इसके लिए दरोगा की नियुक्ति भी की गई थी। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं को बतौर गुप्तचर भी रखा जाता था। जब भी हरम में कोई नई लड़की आती थी तो उससे बाहरी दुनिया से संबंध न रखने की बात कही जाती थी। दोस्तों, क्या होता है हरम? हरम शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र या वर्जित। मुगल साम्राज्य में हरम की शुरुआत बाबर के दौर में हो गई थी। मुगल साम्राज्य में अकबर ने हरम में अलग अलग देशों, धर्म और संस्कृति वाली महिलाओं को रखा था। हरम में मुगलों की पत्नियों के साथ उनकी महिला रिश्तेदार भी रहा करती थीं। हालांकि हरम में महिलाओं की पहुंच अलग अलग तरह से होती थी। कुछ पत्नियों के रूप में होती थी, कुछ को जबरन इसलिए लाया जाता था क्योंकि बादशाह की उन पर नजर पड़ी और दिल आ गया। वहीं कुछ उन्हें उपहार के रूप में दूसरी सल्तनत से मिलती थी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी हरम में रहने वाली महिलाओं के बारे में,
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।